बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का एक पहला लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सिस्टम के मतलब। तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर सिस्टम की तरफ। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम की डेफिनेशन है अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज इन इज नोन एज नंबर सिस्टम। इसकी डेफिनेशन आप लिख लें, अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट different quantities is known as number system। नंबर सिस्टम यानी कि एक वैल्यूज़ का मजमूआ जो कि यूज़ होता है किसी भी क्वांटिटी को ज़ाहिर करने के लिए, उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की आप एग्जांपल ले लें कि नंबर सिस्टम कैसे हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल आपकी जो क्लास है इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी काउंटिंग ये नंबर सिस्टम के ज़रिए होती है। इसके अलावा कि कोई टीवी चैनल है या फेसबुक है या व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप लोग स्टेटस भी लगाते होंगे, तो उधर व्यूअर्स आते हैं कि कितने लोगों ने ये स्टेटस देखा हुआ है या कितने लोगों ने ये फेसबुक पे जो पोस्ट आपने डाली थी वो शेयर की है या कितने लोगों ने उसे लाइक्स किया है, ठीक है। तो वो सारी की सारी काउंटिंग जो है वो नंबर सिस्टम के अंदर आती है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको क्लास में भी ये चीज़ बताई थी कि कंप्यूटर के अंदर जो वैल्यूज़ चलती हैं, कंप्यूटर आम जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, कंप्यूटर उसके लिहाज से नहीं चलता। कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसके लिए जो कंप्यूटर के अंदर सिस्टम चलता है उसे हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म को ही समझता है कि 0 और 1 के लिहाज से जो वो एक सिस्टम उसे दिया जाता है वो उसी के लिहाज से डाटा को स्टोर भी करता है और उसी को ही अंडरस्टैंड करता है। तो इसे आगे हम पढ़ते हैं। दी डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इन बाइनरी नंबर्स। ये बात मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट्स करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो, टेक्स्ट एंड नंबर्स। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड अ बेस और रेडिक्स, ठीक है। इसमें जो बेस होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वैल्यू लिखते हैं इस तरह से कि आप लिखते हैं, और अगर ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो इसकी बेस क्या बनेगी? 10। जब बेस इसकी 10 बनेगी तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि ये इसकी बेस 10 है तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। द बेस इज रिटन आफ्टर द नंबर एज सबस्क्रिप्ट सच एज, वो आपको मैंने अभी बता दिया कि नंबर लिखने के बाद जो आखिर पे उसकी बेस लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं कि उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है या बाइनरी नंबर सिस्टम है या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है कि ये कौन सा नंबर से। डेसिमल की 3 टाइप्स हैं। और जो आपका नंबर सिस्टम है उसकी 3 टाइप्स हैं।
वैसे तो इसके अलावा भी टाइप्स हैं, लेकिन जो आपकी बुक में टाइप्स दी हुई हैं वो 3 हैं। एक है डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर 1 पे डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर 2 पे बाइनरी, नंबर सिस्टम, और 3 पे है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और ये कंप्यूटर के अंदर जो मोस्ट कॉमनली आम हम अपनी ज़िंदगी में जो यूज़ कर रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है, जो कि 0 से 9 तक होते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम यूज़ हो रहा है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। और जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही यूज़ होते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम ये मैं आपके साथ पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो में मैंने बताया कि ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले जो नंबर सिस्टम है उनको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसकी बेस 10 होती है और ये 0 से 9 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि ये 0 से 9 तक होते हैं। और इनके डिजिट 10 डिजिट्स बनेंगे, यानी कि 0 को इंक्लूड करके अगर आप 9 तक काउंटिंग करें तो इसके 10 डिजिट्स बनते हैं। और इसको काउंटिंग करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसे यूज़ किया जाता है। और इनको हम हिंदू अरेबिक या अरेबिक नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स भी कहते हैं। अच्छा, द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट द पावर ऑफ बेस 10। ये आपको मैं पहले भी बता दिया कि जो डेसिमल नंबर की कोई भी अगर कोई पोजीशन होगी तो वो उसकी बेस 10 होगी। फॉर एग्जांपल हम 512 लिखते हैं, अगर 512 भी लिखेंगे तो उसकी बेस क्या होगी 10, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर इसके अलावा हम कुछ भी और लिखते हैं, 361 लिख लिया या 77 भी लिख लिया, तो इसकी भी बेस क्या बनेगी 10, क्योंकि ये जितने भी नंबर हैं ये 0 से 9 के दरमियान में हैं। फॉर एग्जांपल अगर अब जब हम 10 लिखते हैं तो 10 ये डेसिमल नंबर 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो उसकी बेस भी 10 है, ठीक। तो जब हम 10 लिखते हैं तो वो 9 के बाद दोबारा से वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, यानी कि 1 के साथ 0, फिर 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4, इसी तरह सो ऑन, फिर वो चलते रहते हैं। जो फर्स्ट पोजीशन पे आपका डेसिमल नंबर होता है वो रिप्रेजेंट होता है 10 की पावर 0 के साथ। सेकंड पे जो होगा वो रिप्रेजेंट होगा 10 की पावर 1 के साथ। थर्ड पे जो रिप्रेजेंट होगा वो होगा 10 की पावर 2 के साथ। इसी तरह फोर्थ पे जो होगा वो होगा 10 की पावर 3 के साथ, और ऐसे ही सो ऑन वो चलते रहेंगे। इसमें ये इस तरह से है कि जो 10 की पावर 0 है, 10 की पावर 0 वो बराबर होती है 1 के। यानी कि आपने छोटी क्लासेस के अंदर ये पढ़ा होगा कि 1s, 10s, 100, 1000, ठीक है, तो ये इसी तरह से है। तो जो 10 की पावर 1 है वो बराबर होगी
10 के, और जो 10 की पावर 2 है वो बराबर होगी किसके, 100 के, और इसी तरह जो 10 की पावर 3 है वो इक्वल होगी किसके, 1000 के। इस तरह ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो है ना वो चलते हैं और आगे इसी तरह से ये रिप्रेजेंट होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई वैल्यू लिखते हैं, अगर हम वैल्यू यही लिख लेते हैं 512, ये वैल्यू लिख लेते हैं, तो इसकी देखते हैं कि अब ये कैसे बनता है। तो इसको सबसे पहले एक टेबल बना लें हम, ठीक है। तो टेबल में ऊपर हम लिखेंगे कि इसकी पोजीशंस क्या क्या हैं। पोजीशन आ गई इसकी, और नीचे आ गया डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसकी पोजीशन 3 वैल्यूज हैं, तो हमने 3 का ये टेबल बना लिया। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि 5 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। अच्छा जी, अब जो 2 है ये आता है 1s के अंदर, यानी कि 10 की पावर 0 के अंदर, और 1 10s के अंदर आएगा तो यहाँ आएगी 10 की पावर 1, और 5 जो है वो 100 के अंदर आता है तो यहाँ आएगी 10 की पावर 2। अच्छा, इसे वैसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो उसके लिए यानी कि इसी तरह से, तो वो किस तरह होगा, अगर हम इसी को लेते हैं 512 को, तो उसके लिए हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 जो ऊपर हमने लिखा है, उसी तरह 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अच्छा, किसी भी चीज की अगर पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 ही होता है। तो हम लिखेंगे कि 5 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 10 की पावर अगर 2 होगी तो वो 100 के इक्वल होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 10, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ तो वो आ गया हमारे पास 10, और ये 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 की पावर 0 है तो इस वजह से 10 की वैल्यू 1 होगी, तो हम लिखेंगे 1, तो वो आ गया 2। जब हम इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे यानी कि हम लिखेंगे 500 प्लस 10 प्लस 2, तो आंसर आएगा हमारे पास 512, यानी कि एक हमारे पास 100 था, दूसरा हमारे पास 10 था और तीसरा हमारे पास 1 था। अगर इसी तरह से हम इसकी एक और एग्जांपल देख लें, वो एग्जांपल इस तरह से कि जो आपकी बुक के अंदर भी है 453, ठीक है। अब हम 453 को देखते हैं कि इसे हमने किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, क्योंकि 100 है, और 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी 1, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। तो अब जब देखेंगे हम इसका तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 100, और ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10, और ये 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू साल लगा लें तो ये हो जाएगा 400, और जब 5 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 50, और जब 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, और जब इसको हम ऐड करेंगे 400 प्लस 50 प्लस 3 तो आंसर हमारे पास क्या आया 453। इसको आप ऐड करके इस तरह देख भी लें कि 400 लिखे, साथ आप 50 लिखे और साथ आप 3 लिखे। जब इसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ से 3 ये 5 आ गया और ये 4 आ गया, यानी कि 453 आ गया।
एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं जो कि आपकी बुक के अंदर है, वो है 2715। अच्छा, इसमें देखें कि 1 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 100 है और उसके बाद 1000 भी है। तो अगर हम लिखें इसे इस तरह से कि 2 × 10, 7 × 10, 1 × 10, तो 5 × 10। तो इस तरह अगर हम इसे लिख लें सारे को, ठीक है, तो हमारे लिए आसानी ये हो जाएगी। हम नीचे से शुरू कर लेते हैं जी। सबसे पहले क्या आएगा 0, फिर आएगा 1, पावर आएगी, फिर आएगी 2 और फिर आएगी 3। तो अब इसको आगे सोल्व करना शुरू करें। तो जब इसे सोल्व करना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगी 2 × 1000, ठीक है, और उसके बाद 7 × 100, इसी तरह 1 × 10 और उसके बाद 5 × 1। तो जब इसकी मल्टीप्लिकेशंस के जो आंसर आएंगे वो इस तरह से होंगे कि ये आंसर आ जाएगा 2000, ठीक है, और ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 700, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं आएगा, और साथ हमारे पास आ जाएगा 5। तो जब इसकी हम ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, तो 2000 प्लस 700 प्लस 10 और प्लस 5, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2715। इसे इस तरह से अलग से ऐड करके भी देख लें तो यही आंसर आएगा कि 2000, उसके बाद 700, उसके बाद 10 और 5, ये 5, यहाँ से 1, यहाँ से 7 और यहाँ से 2। तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था, जिसमें हमने नंबर सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी, जो आपकी बुक से। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, लेकिन जो नंबर सिस्टम की जो टाइप्स हैं वो टाइप्स हमने देखेंगे कौन कौन सी है। डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, और उसके बाद हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के मतलब पढ़ा कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है और हमारी डेली लाइफ के अंदर इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था, और उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ ली हैं। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।